टमाटर महंगा हो गया, भिंडी महंगी हो गई, अदरक महंगी, गोश्त महंगा, ये महंगा, वो महंगा। यार एक मुझे बात बताओ, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो आप लोग ज़मीन के ऊपर चलने फिरने वालों? अगर ये सब महंगा हो गया तो महंगा किया किसने? पहले तो ये देखते हैं, इंसान ने। वो कौन है? आप ही की तरह का कोई इंसान है, आप ही का कोई भाई बहन है, वही बेच रहा है ना। उसकी मर्जी, उसने उस चीज़ को हासिल किया, अब वो जिस मर्जी रेट पे बेचे, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, हासिल उसने कहाँ से किया? टमाटर वाले ने टमाटर कहाँ से लिया, भिंडी वाले ने भिंडी कहाँ से लिया, अदरक वाले ने अदरक कहाँ से ली, गोश्त बेचने वाले ने बकरा, मुर्गी, गाय कहाँ से लिया? जहाँ से भी लिया। इनको प्रोड्यूस, इनको सप्लाई कौन कर रहा है? हमें ये सुराग लगाना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ। और यार ये जो फिजिकल वर्ल्ड के अंदर ना, इस फिजिकल वर्ल्ड में एक सप्लायर है जो अपनी प्रोडक्ट भी फ्री में सप्लाई कर रहा है और सर्विसेज भी फ्री में सप्लाई कर रहा है। अजीब ही किस्म का सप्लायर है वो। उसने क्या किया हुआ है, हवा भी सप्लाई कर रहा है, ये भी हवा चला रहा है, आंधी तूफान चला देता है, फ्री में फ्री सप्लाई करता है। अच्छा भाई, हाँ जी, आप ही के बारे में बता रहा हूँ। बादल सप्लाई कर रहा है, दरख्त सप्लाई कर रहा है, फिर पत्ते सप्लाई कर रहा है, फूल सप्लाई कर रहा है, कुत्ते सप्लाई कर रहा है, बिल्लियाँ सप्लाई कर रहा है, हाथी सप्लाई कर रहा है, शेर सप्लाई कर रहा है। वो सप्लाई करता रहता है। उसने ऐसी अबंडेंस में सप्लाई जारी रखी हुई है कंटिन्यूसली। ऐसा प्रोग्रामिंग किया, ऐसा सिस्टम तैयार किया हुआ है कि वो प्रोड्यूस करता ही रहता है। उसके जो सिस्टम उसने सेट किए वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, उसके हुक्म से तैयार हो रहे होते हैं। दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन। जिसका दिल चाहे खाए पिए मज़े करे, जिसका दिल चाहे खाए पिए मज़े करे। वो ऐसा रहम दिल, रहीम और करीम बादशाह है, खुश करने के लिए हवाएं चला देता है। हाँ जी, आप ही की तारीफ़ें कर रहा हूँ। तो भाई अगर आपकी दुनिया में बिल फर्ज आपको ये लगता है कि सप्लाई कम पड़ गई है, महंगाई के अंदर लोगों ने जमा करके रख लिए, दबोच दबोच के कब्जे कर लिए, फिर भी टेंशन नॉट क्यों? अरे बादशाह के पास सप्लाई की कमी नहीं है। आप जहाँ मर्जी ज़मीन खोद कर, मिट्टी के अंदर, गमलों के अंदर पौधे वौधे जो होते हैं ना, टमाटर के, अदरक के, इसके जो मर्जी आपको जो खाना पसंद है ना, उसके बीज वगैरह लगा के देख लें आप कैसे उगते हैं, फिर उग जाएंगे, वो वहाँ से उगा देगा। लेकिन मैं तो कुछ और फ़लसफ़े पे बात करना चाहता हूँ आपको समझाने के लिए कि अगर आपकी दुनिया में बिल फर्ज लेट सपोज के साइंसदानों जिन्होंने साइंस पढ़ के एटमी हथियार बनाए, कई ममालिक में बम फाड़ दिए और कई लाखों करोड़ों इंसानों को मार दिया, तो जाहिर सी बात है उन्होंने ज़मीन के उन खित्तों को, उन जगहों को नेस्त व नाबूद किया है, बर्बाद किया, एटमी ताबकारी और पता नहीं क्या कुछ हो गया। तो ये तो वो बेगैरत लोग हैं, ये तो नहीं सुधरेंगे। ठीक है, इन्होंने तो अभी सही की दर्दनाक अज़ाब और सज़ा को भुगतना है। तो अगर ये तौबा कर लेंगे तो इनकी निजात मुमकिन है, वरना ये अभी बहुत बुरा मरने वाले हैं। ठीक है ना, अल्लाह के हुक्म से इनकी दुर्गत बनेगी तब इनको समझ में आएगा। मैं बात कर रहा हूँ कि अगर सप्लाई कम लगती है आपको कि यार पानी कम हो गया है ज़मीन पर, हालांकि पानी कम नहीं है, दुनिया का कितना फ़ीसद आबादी पानी पर है, लेकिन अगर आपको लगता है आसमान से बरसने वाला पानी कम शॉर्टेज में सप्लाई हो रहा है और ज़्यादा चाहिए, कोई मसला नहीं है, सप्लाई बढ़वा देते हैं, बढ़वा देंगे। हाँ, अगर आप बोले तो मैं सप्लाई बढ़वाने के लिए बादशाह से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि भाई बादशाह सलामत, सप्लाई बढ़ानी है, बहुत ज़्यादा बढ़ानी है, कम हो गई है, लोगों के पास शॉर्टेज हो गया, पानी का शॉर्टेज हो गया, बहुत सारे इलाकों में पानी नहीं आता, बारिश भी नहीं होती, तो ऐसे ऐसे इलाकों में बारिश करवानी है, तो सप्लाई कराने के लिए बादशाह से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी ना कि इधर सप्लाई करनी है भाई, इधर भी ज़रूरत है। लेकिन ऐसे नहीं। हाँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और अगर कहीं पे दरिंद परिंद चरिंद कम हो गए तो सप्लाई वहाँ पे भी बढ़वा देंगे भाई। क्या कि भाई ज़्यादा जानवर बनना शुरू हो जाए, ज़्यादा तादाद में जानवर जनरेट होना शुरू हो जाए, ज़्यादा तादाद में कीड़े मकोड़े, पता नहीं क्या क्या जो कुछ खा रहा होता है, पता नहीं दुनिया में इतने सारे हैं। फिर फल फ्रूट की अगर कमी हो गई है कि भाई वो शॉर्टेज है, डिमांड बहुत ज़्यादा, लोग खाना चाह रहे हैं। अरे टमाटर, सब्जियां, फल फ्रूट, ये दे दनादन दनादन इतना सारे वो जनरेट करेगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा ज़मीन वालों के लिए। ऐसा ज़मीन से ऐसे 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 तादाद में निकालेगा कि लोग सर पीट लेंगे कि वो क्या रहा है भाई, रुक जाओ बस कर दे। वो इतना निकालेगा, इतनी जनरेट करेगा, उसको कौन रोक सकता है? वो करने पे आया तो सब कुछ कर सकता है।
वो हवाएं चलाने पे आए, बारिशें बरसाने पे आए, तो ऐसे इस इलाकों में बादलों को भेज देगा कि जाओ, और बादल जब वहाँ पहुँचेंगे धड़ाधड़ 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 इतना पानी बरसाएंगे, टंकियाँ भी भर जाएंगी, कुएँ भी भर जाएंगे, और पानी भी ख़त्म ना हो, ऐसी ऐसी इतना पानी वो बरसा देगा। लेकिन बात यह है कि वो ऐसा करे क्यों, उसका फ़ायदा क्या है इसमें? उसने इस ज़मीन को बनाया और फर्श को बिछाया, सूरज को लगाया, चांद को लगाया, दरख्तों को सजाया, पहाड़ों को बिठाया, पानी को फैलाया, चरिंद परिंद दरिंद को दौड़ाया, इंसान को माँ के पेट में बनाया, और फिर उसको मुस्लिम बना के बाहर निकाल लाया। उसके बाद उसने किया क्या उसकी ज़मीन पर? 5.5 अरब से ज़्यादा लोगों ने तो उसका इनकार कर दिया। पूछते ही नहीं उसको, पूछते भी नहीं, पूछते भी नहीं। क्यों करे भाई? फिर वो इतनी इतनी दया, इतनी ज़्यादा दया क्यों करे कि वो उनको और इतना बेंडर्स में निकाले जनरेट करके कि सारी महंगाई गुर्बत ही कहीं ख़त्म हो जाए सिरे से, सारे गरीबों को और हर किसी को जो है ना, वो अमीरों को या गरीबों को इतना मिल रहा हो, इतना मिल रहा हो कि पागल हो जाए कि कोई लेने वाला नहीं मिल रहा, कोई भिखारी नहीं मिल रहा, हर एक बंदा के पास इतना है। क्यों? इंसान क्या करता है? मेहनत क्यों करता है? पेट भरने के लिए खा रहा है, पी रहा है, ये इसी पे लग रहा है ज़्यादा पैसा। कपड़े तो एक ही जोड़ा पहनता है ना, जब तक ना पहने एक ही जोड़े में होता है, चाहे अमीर का बच्चा हो या गरीब का बच्चा हो। पर पेट का क्या करे? जिस पेट के लिए वो मेहनत करता है और उसको फिर उसको रोटी खानी पड़ती है, हर थोड़ी बाद तो भूख लग जाती है इंसान को, अपने सर्वाइव करने के लिए उसे खाना ही पड़ता है। चाहे पानी पिए, गोश्त खाए, टमाटर खाए, कुछ भी खाएगा, खाने से नहीं बचता। इसलिए फूड बिजनेस बहुत चलता है। मुझे नहीं पता दूसरे ममालिक का, पाकिस्तान में तो फूड बिजनेस बहुत चलता है। जगह जगह ये ठेलों पर, इधर उधर दुकानों पे लोग धड़ाधड़ खा रहे होते हैं, ले हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई खा रहा होता है। पता ही नहीं है, हवासी नहीं पूरी होती खाने की, क्या करें? यही है ना। तो भाई उसने इतनी सप्लाई दी हुई है, तो ये हाल है। फिर लोगों ने जो कब्जे कर लिए, जिन लोगों ने अपने साथ ग्रुप जमा किए लोगों के, अपने जैसे घटिया सोच के लोगों को जमा किया, और सारी जो रिसोर्सेज थी, नेचुरल रिसोर्सेज जो थी, उनको कब्जे में ले लिया, पकड़ लिया, उन पर इजारादारी कायम कर ली कि हम यहाँ तुम्हें घर नहीं बनाने देंगे, ये वाला ज़मीन का टुकड़ा तुम्हें लेने नहीं देंगे, ये वाली जगह हमें तुम्हें ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। हालांकि पूरी ज़मीन अल्लाह ने इतनी बिछाई हुई है कि इतने लाख इलाके, इतनी जगह, इतनी ज़मीनें खाली पड़ी हुई हैं, हज़ारों मीलों पर खाली खाली पड़ा हुआ है। खाली जो दिल चाहे रह सकता है, ज़िंदगी गुजार सकता है, ज़िंदगी गुजारना कोई मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि यार कपड़े पहनने के बाद इंसान ने पूरे सुबह जब उठता है ना, सोने तक में बीच में सिर्फ खाना ही खाना होता है। तो अगर को अपने लाइफ स्टाइल को स्ट्रीमलाइन कर ले और ऐसी अलाइनमेंट में ले आए कि उसको खाने के लिए बाजार न जाना पड़े या फिक्र न करनी पड़े। एक बात करता हूँ, जैसे कि बकरियाँ पाल ली, अरे बकरियाँ पाल ली तो दूध का मसला उसका ख़त्म, जब गोश्त की ज़रूरत पड़ी तो बकरी ज़िबा करके खा गया। मुर्गियाँ पाल ली, ऐसी चीज़ें। तो नेचुरल रिसोर्सेज पे जब वो चला जाएगा तो नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू खाता पीता रहेगा, और नेचुरल सिस्टम तो चलता ही रहता है, क्योंकि अल्लाह ने सेट ही ऐसा किया। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इस वक्त एक दो बंदों की नहीं, मैं बात कर रहा हूँ पूरे सिटीज़ की, पूरे कंट्री लेवल की, पूरे वर्ल्ड लेवल की बात कर रहा हूँ। कि अगर सारे चाहते हैं, पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये चाहते हैं कि यार पूरी दुनिया में इतनी बरकत आए, इतनी रहमत आए, इतनी हवाएं आए, इतना पानी आए, और इतने दरिंदे और चरिंद परिंद आए, और गोश्त आए, और फल आए, सब्ज़ियाँ आए, फ्रूट आए, कि लोग खा खा के थक जाएँ, वो ख़त्म ना होने को आए। तो फिर उसके लिए तो एक ही काम करना पड़ेगा ना भाई सबको, कि बादशाह की मान लें। पहले तो ये कि दुनिया के सारे गैर मुस्लिम कलमा पढ़ के इस्लाम में आ जाएं पहली फुर्सत में, और सब के सब अपने बातिल खुदाओं को छोड़ दें, सब के सब अपने बातिल मज़ाहिब को छोड़ दें। इसी पे नहीं आएंगे, साइन करके लिख के ले लो मुझसे, इसी पे नहीं आएंगे दुनिया के अक्सर गैर मुस्लिम। इतने ढीठ हो गए, तो मैं क्या बोलूँ? फिर मैं बादशाह को क्यों बोलूँ भाई? इन पे इतनी दरिया दिली शुरू निछावर करें और ये करें वो करें कि इनकी ये हो जाए, है? मैं किस मुंह से बोलूँ उसको? मैं उसको, वो तो कायनात से सप्लाई कर रहा है ना, है? उसने ऐसी सप्लाई सिस्टम लगाया हुआ है, पैसे वो मांग नहीं रहा, चार्ज वो कर नहीं रहा, मंथली बिल वो नहीं भेज रहा किसी के घर में। मेरे घर में तो कभी अल्लाह ने बिल नहीं भेजा, कोई फरिश्ता आज तक बिल लेके मेरे पास बिल लेके नहीं आया कि भाई तूने आज इतनी सांसें ली थी, मुझे ये बिल पे करना है, इतने तेरे गुर्दे धड़के थे और दिल धड़का था, और इतने तूने हाथों को इस्तेमाल किया था, आज तो तेरा इस प्रोडक्ट का ये किराया है और इस सांस की सर्विस का इतना किराया। नहीं आया, आज तक नहीं आया। आपके पास आया तो बता देना मुझे। तो और अगर बहुत अल्लाह के अलावा बहुत सारे खुदा हैं, उन्होंने ये सब कुछ मिल के बनाया, तो भाई ठीक है, फिर उनके वो भी बिल भेज दें। उन्होंने भी नहीं भेजे, तो मुझे तो उनके बिल भी नहीं है और ना अल्लाह की तरफ से कोई बिल आया।
बस ये है कि अल्लाह की तरफ से मेरे पास बादल बड़ा आया, बहुत आया, कभी सर के ऊपर आया, कभी लेफ्ट पर आया, कभी राइट पे आया, कभी इधर आया, कभी उधर आया, कभी सामने आया, और अल्लाह ने अपना नाम लिख लिख के दिखाया, कभी मोहम्मद नाम लिख कर दिखाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो ये सब क्या है, वो ये सब ये है कि वो मुझे मुझे नहीं सिर्फ दिखाना चाहता, वो मुझे इसलिए दिखाता है कि तो इसकी वीडियो बना और इसके बाद सोशल मीडिया पर डाल दे, क्योंकि वो बहुत सारे इवेंट्स में तो उसने उसी वक्त मुझे दिखाया लिख के जब मैं चैलेंजेस कर रहा था गैर मुस्लिमों को। सो वो ऐसा कर क्यों रहा है, इसलिए कि वो चाहता है कि इन इन लोगों को जो ये कहते हैं ना अकल के, हमें कल अकल के इस्तेमाल करने वाले, इनको समझाओ, बताओ, इनको खोल खोल के समझा दो, उर्दू में ज़ुबान में समझाओ, इंग्लिश में भी बताओ, उर्दू में भी बताओ, गूगल ट्रांसलेटर भी यूज़ कर लो, AI टूल भी यूज़ कर लो, जो करना करो, अपनी कोशिश कर लो, और उसके बाद ज़बरदस्ती नहीं, जिसका दिल चाहे मान लाए, जिसका दिल चाहे झुटलाए। फिर इनको मैं खुद ही बता दूंगा, वो खुद ही बताएगा, फिर आगे वो खुद बताएगा करना है क्या उसने, क्योंकि वो सबको देख रहा है, बहुत अच्छी तरीके से देख रहा है कि कर क्या रही हैं लोग, सारे ज़मीन के ऊपर बैठे हुए हैं, ये टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, उधर गप्पे मार रहे होते हैं, कभी वो सड़कों पे बैठे हुए होते हैं, कभी दोस्त यारों में होते हैं, कभी स्कूल कॉलेज में होते हैं, कभी यूनिवर्सिटी में, कभी ऑफिस में, और कहते हैं हम जो है ना बड़े फन्ने खान हैं, हम हमसे ज़्यादा कोई अकल इस्तेमाल नहीं कर सकता, हमने बड़ी इंटेलिजेंस हासिल कर ली, हमने तो साइंस में ये कर लिया वो कर लिया। अबे साइंस में क्या हासिल किया, ज़मीन व आसमान के लश्कर उसके, नाम उसके, सिग्नेचर्स उसके, कंट्रोल उसका, पावर उसकी, सल्तनत उसकी, और आगे पिद्दी और पिद्दी के शोर में कहते हैं कि जी वो उनके ख्याली खुदाओं ने सब कुछ बनाया। बस बात ये है कि अगर चाहते हैं दुनिया के इंसान खाएं पिएं मज़े से मन के और खूब अय्याशी में रहें, अच्छा अच्छा रहे और अबंडेंस में और अच्छा अच्छा मिले, तो भाई मैं बादशाह से इस शर्त पे रिक्वेस्ट करूँगा कि दुनिया के सारे गैर मुस्लिम कलमा पढ़ लें, बस ख़त्म, इससे कम पे नहीं आऊँगा मैं। इसलिए नहीं कि कोई ज़बरदस्ती कलमा पढ़वाने का शौक है, इसलिए कि दुनिया के सारे गैर मुस्लिम जब कलमा पढ़ लेंगे तो सारे के सारे गैर मुस्लिम हमेशा के लिए जहन्नुम में जाने से बच जाएंगे। बेड़ा गर्क होने वाला है गैर मुस्लिमों को जो कुफर पर मरेंगे। अरे सारे के सारे जहन्नुम की आग में, भड़कती हुई आग में जल रहे हैं इस वक्त, जितने गैर मुस्लिम मर चुके, सब के सब जहन्नुम के अंदर है, सब के सब आग के अजाब में जल रहे हैं, सब के सब पछता रहे हैं, सब पछता रहे हैं। तमाम गैर मुस्लिम जो मर चुके थे वो जहन्नुम के अजाब में पछता रहे हैं इस वक्त। उन्हें आने के लिए वो अल्लाह से माफ़िया मांग रहे हैं कि उन्हें एक मौका दे दे या अल्लाह, अब हम तेरी मानेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हमसे सारी दौलत ले ले, हमारे अगले पिछले जो हम ज़मीन पे छोड़ के आ गए थे वो सारा ले लें आप और हमें छोड़ दे। नहीं, ये तब करना था जब ज़मीन पर सांस ले रहे थे, तब ये फैसले करने थे, तब ये एक्शन लेने थे, तब फैसले का इख्तियार तुम्हें दिया था ना, तब फैसला करना था, नहीं किया उन्होंने। वो मैं समझा रहा हूँ ना आपको। बस जब अगर आपने भी यही नहीं माना और दुनिया के सारे गैर मुस्लिमों ने ये बात नहीं मानी जो मैं कह रहा हूँ, तो फिर ठीक है भाई, तो फिर गुरबत में भी रोते रहो, लड़ाई और गुरबत, महंगाई और जहालत और सब में रोते रहो, लड़ते रहो, क्या मैं क्या करूँ? मैंने तो नहीं लड़ा है ना, मैं तो नहीं लड़वा रहा, मैं तो सुलझाने के लिए आया हूँ, मैं तो सुलझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये सब जाली माबूदों की बुनियाद पे सदियों से जो खेल चल रहा था, ये जो जाली मज़ाहिब की बुनियाद पे जो सदियों से खेल चलाया जा रहा था, इसका तो क्या कहते हैं वो, सत्यानाश और अविनाश और विष्णव, क्या यार कैसी कैसी टर्म्स होती हैं, वो हो गया, इसका अंतिम संस्कार हो गया है, यही कहते हैं कोई हिंदी में। तो अब इसके अलावा क्या चाह रहा है किसी के पास कि वो अल्लाह को खुदा माने और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम करे और इस्लाम में आ जाए, ख़ुद को तो बचा ले। अरे यार, ख़ुद को बचा ले वाले छोड़ो यार, ये लोग क्या, मैं तो अगर ये सारे गैर मुस्लिम नहीं भी मानते तो क्या है, आप तो मान लो, आपने कलमा पढ़ा नहीं पढ़ा, अपने आप को बचाओ, अपने आप को बचा लो, एक एक करके बाकी भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। आप शुरू तो करो, अपने आप से शुरू कर दो। और अगर आप मुस्लिम हो, बिलफर्ज के आप मुस्लिम हो और ये देख रहे हो, तो भाई जाके अपने सोशल मीडिया पे, वेबिनार में, सेमिनार में, स्कूल में, कॉलेज में, सब में अल्लाह की वो निशानियाँ दिखा दो, चला दो, टीवी पर, मीडिया पर, चैनल्स पे, अखबारात में, हर जगह कि अल्लाह के वजूद पे नाकाबिल शिकस्त सबूत 21वीं सदी में आ चुके हैं। क्या यूट्यूब चैनल देखो, गॉड ऑफ नेचर, न्यू बॉर्न बेबी, शेर, दरिंद परिंद चरिंद, अल्लाह का नाम लेते हैं, अल्लाह का नाम इंसानी ज़ुबान में कहते हैं, इंसानों की ज़ुबान में कलाम करने वाली मखलूक़ात, वो अल्लाह ने मारेकल्स दिखाएँ, ऐसी ऐसी निशानियाँ ज़ाहिर कर दी हैं 21वीं सदी में। बाकी मेरे मोहम्मद ज़ीशान रशीद चैनल पे देख लो कितना कुछ है। सो बट इफ़ यू आर नॉट अ मुस्लिम, तो भाई फिर आ जाओ ना, कलमा पढ़ के आ जाओ, मेरा फ़ायदा तो मेरा भी फ़ायदा है। व्हेन यू विल डू गुड डीड्स, मुझे भी उसका क्रेडिट मिलेगा। एफिलिएट मार्केटिंग तो जानते हो ना भाई, अब रेफ़र कर रहा हूँ इस्लाम की तरफ, तो उसका क्रेडिट मुझे भी तो मिलेगा ना, थोड़ा वो कमीशन वमीशन बनता है, तो वो जो आपकी अच्छी अच्छी डीड होंगी उसमें मेरा कमीशन भी चलेगा आखिरत के बैंक अकाउंट के अंदर ना। हाँ ना, ज़मीन के ऊपर तो सूद में तो चलना नहीं है ना, वो हराम है, मना है।
जायज़ बैंक अकाउंट तो आखिरत के साथ अटैच है ना, जैसे ये फिजिकल वर्ल्ड में इतनी सारी चीज़ें आती हैं और वो वहाँ के वर्ल्ड से कनेक्टेड है। जैसे अबेंडेंस में टमाटर निकल रहे हैं, सब्जियाँ निकल रही हैं, आलू निकल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या निकल रही है। निकलता कहाँ से, आता कहाँ से, सोचो क्या सोर्स है इनकी। इस वर्ल्ड में तो ये जाहिर होते हैं, फिजिकल फॉर्म में सामने आ जाते हैं। ये जो जनरेट कहाँ से होते हैं अचानक, इनको क्रिएट कौन करता है, वो अल्लाह है। सो एनीवे मैं तो चाह रहा हूँ कि दुनिया के सारे गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ने के बाद, और दुनिया के सारे वो मुसलमान जो अल्लाह का कहना नहीं मान रहे, ये सब अगर कहना मान लें और वो लोग कलमा पढ़ लें, तो भाई सीधी सी बात है 7 अरब से ज़्यादा इंसान है प्लेनेट के ऊपर। अल्लाह को क्या पढ़िए कि सज़ाएँ दे फजूल में किसी को। अल्लाह का तो अल्लाह को कोई शौक़ नहीं है सज़ाएँ देने का, शौक़ नहीं है। लेकिन जब कोई जुल्म करेगा, किसी को मारेगा पीटेगा, हैं, गाली देगा, कत्ल करेगा, जानबूझ के किसी को नाहक फसाद फैलाएगा, सब कुछ करेगा, तो भाई फिर वो तो सज़ा तो फिर देख, अदल वाला है ना, इंसाफ भी तो करता है ना। वो रिश्तेदारी थोड़ी पालता है इस तरह के। अगर कोई उसको बहुत ज़्यादा किसी ने अगर उसकी इबादत कर ली है, तो इस बुनियाद पे अगर वो लोगों को फजूल में बिला वजह उठा के जो है ना वो कत्ल करे, मारे पीटे और ये जा वो जा, तो फिर वो उसको ऐसे ही छोड़ दे। नहीं नहीं नहीं, वो अल्लाह है। वो ये दुनिया के इंसान करते हैं कि वो मेरा मामा है, चाचा है, ये भाई है, इसने कुछ किया तो चलो छोड़ो खैर है, और दूसरे के ऊपर कानून नाफिज कर देते हैं। अल्लाह के ये तरीक़ेकार नहीं है। अल्लाह बड़ा स्ट्रिक्ट है। नहीं भाई, पनिश करने पे आता है तो वाट लगा देता है वो इंसान की, ऐसी वाट लगाता है कि फिर इंसान माफ़िया मांगता तौबा करता है। सो कोई भी इंसान हो, मैं हूँ या कोई भी हो, जो गलती करता है फिर उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतने पड़ते हैं। लेकिन बात यहाँ पे हो रही थी गुर्बत महंगाई की। मैं देख रहा हूँ दुनिया के इंसान बड़े परेशान हैं गुर्बत और महंगाई के अंदर। पाकिस्तान में तो बड़ा बुरा असर चल रहा है, ठीक है, और बहुत सारे गरीब ममालिक और भी हैं। सो ये मैं आपको बता देता हूँ, ये सब जो इनके हाल हो रहे हैं ना, हाल और चाल हैं, वो चालें असल में इन बहुत सारों की ख़राब हैं, इसलिए इनके ये हाल हैं। अगर ये सारे के सारे अल्लाह को खुदा सच्चा उस तरह मानते जैसा हक है, और अल्लाह का कहना भी उसी तरह मानते जैसा अल्लाह चाहता है, तो इतनी ज़िल्लत व ख्वारी इन पर मुसल्लत ना करता अल्लाह। ये तो दुनिया में अल्लाह ने इनको इबरत का निशान बनाया हुआ है। उसी से देख लो कि अल्लाह के नज़दीक इससे कोई वो नहीं, कोई समझ रहा होगा कि उसने अगर कलमा पढ़ लिया है और वो अपनी मनमानियाँ करता फिरेगा इस बात के बाद कलमा पढ़ के, और हर किसी के साथ मतलब गलत काम ये वो सब करेगा, तो वो बचेगा नहीं। देख लो दुनिया के अंदर भी ज़िंदगी उनकी अज़ाब बना दी अल्लाह ने। अब वो है कि गेहूँ के साथ घुन भी पिस जाता है, तो बहुत से ईमान वाले हैं जो सब्र कर रहे हैं। अब वो पूरा वो है ना कि जैसे कि भाई पूरा आंधी तूफान आता है तो उसमें चींटियाँ भी मर जाती हैं, कीड़े मकोड़े भी मर जाते हैं, इंसान भी मर जाते हैं, तो वो फिर वो नेचर के थ्रू जब काम करता है तो बहुत ही कुछ उड़ जाता है। ये है। अब अगर वो देखो ज़रा, वो क्या हवा चलाई थी, मौसम ही गर्मी शुरू हो गई। अच्छा, तो भाई वो अबेंडेंस में वो है सिस्टम का कंट्रोलर, वो है जब चाहता है हवाएं चला देता है, जब चाहे एकदम बंद कर देता है। बिल्कुल ही बंद कर दिया, अभी देखो वो एकदम ही चला दी थी, कैसा खुश किया था। तो मैं यही बता रहा हूँ कि अगर रिसोर्सेज चाहिए, गुर्बत का खात्मा करना है, सब कुछ है भाई। सारे देखो दुनिया के गैर मुस्लिम कलमा पढ़े, यही सोल्यूशन है। इसके अलावा मेरे पास इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि जब दुनिया के सारे गैर मुस्लिम ऐसा करेंगे और दुनिया के अक्सर मुसलमान भी अल्लाह से माफ़िया मांग लेंगे, तो फिर तो वैलिड रीज़न है, सॉलिड रीज़न है कि मैं अल्लाह से ये कहता हुआ अच्छा भी लगूंगा कि अल्लाह ये हम सब मेरे मुझ समेत मैं भी उनमें शामिल हूँगा। भाई मैं कोई अनोखी मखलूक थोड़ी हूँ, मैं भी मुस्लिम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। परफेक्ट मैं भी नहीं हूँ, इम्परफेक्ट ही हूँ। सो मैं भी और हम सब मिलके फिर अल्लाह से रिक्वेस्ट करेंगे, और मैं स्पेशल रिक्वेस्ट लगाऊंगा ना फिर, ठीक है ना, कि अल्लाह देखे इन्हें मैंने कोशिश की थी तो ये सब बात मान गए और दुनिया के सारे गैर मुस्लिमों ने कलमा पढ़ लिया। अब प्लीज़ आप इतनी सारी बारिश बरसाएं, इतने सारे खाने दें, इतना सारा वो पीना दें, इतनी ज़मीन से अनाज निकाले, ये निकाले वो निकाले, इनकी फसलें हरी हरी हो जाएं, ये हो जाए, और सारे किसान सबको इतना मिले कि माला माल ही हो जाए। सोचो फिर, अज्यूम, इमेजिन करो ऐसी वर्ल्ड, सबको इतना मिल रहा है। लेकिन बात वही आ जाएगी फिर, वो जो लालची लोग हैं ना, वो जो कब्ज़े किए हुए हैं, वो चाहेंगे कि वो भी हड़प कर लें। लेकिन इंडिविजुअल बेसिस पे लोग कर सकते हैं। जैसे सोलर सिस्टम निकाल दिया लोगों ने, तब सोलर सिस्टम अपने अपने लगा रहे हैं, तो बिजली की टेंशन नहीं। बिजली वाला बिल भेजता होगा, जब भेजता होगा, मासी का दौर है, लोग अपनी बिजली काट दो, अब भेज रहे तो किसको बिल भेजेगा। वो अपने सोलर से चलाए, अल्लाह का बनाया हुआ सूरज है, रोशनी दे रहा है, वो उससे अपना घर चलाए। इतने इंडिपेंडेंट हो गए लोग, गुलामी की ज़रूरत नहीं है। इंसानों के हाथ में गुलामी में रहने की ज़रूरत नहीं है। आज़ाद हो जाओ इंसानों की गुलामियों से, आज़ाद हो जाओ इन झूठे मजहबी पेशवाओं से, आज़ाद हो जाओ इन झूठे खुदाओं की गुलामी से, निकलो इनकी गुलामियों से, आज़ाद होकर रहो, डिप्रेशन से टेंशन से बाहर निकलो, अल्लाह की बात मानो, अल्लाह का कहना मानो, अल्लाह के ग़ुलाम बनो, और इन बाकी सारी गुलामियों की जंजीरों को तोड़ के निकल जाओ इनसे। अल्लाह अकबर।